सो हेलो गाइस। आज हम एक बैकएंड में पढ़ने वाले हैं। सो हमने करीब 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, और ये रहा बैकएंड का वीडियो जिसमें हम आज एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं। सो चलिए एसक्यूएल के बारे में यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करते हैं। और जो पढ़ेंगे ना अभी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और इसी तरह से माई एसक्यूएल पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम बैकएंड में फिर एक और पढ़ेंगे, मोंगोस पढ़ेंगे। ठीक है। सो पहले एसक्यूएल को खत्म कर ले, और ठीक है तो इसमें हम वन वाइज वन हम खत्म करेंगे किस तरह से क्या पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये चीज को बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखना है कि व्हाट इज द डेटाबेस। सो डेटाबेस को अगर पढ़ रहे हैं, बैकएंड में डेटाबेस को अगर समझ रहे हैं, तो डेटाबेस क्या होता है एक्चुअली यू आपको पता होना चाहिए, राइट ना। तो ये चीज को पता होने के लिए कि व्हाट इज द डेटाबेस। सो डेटाबेस इज a collection of organized information data so that can be easily accessed, managed and then upload. So that means guys कि कोई भी डेटा कलेक्शन मतलब कि क्या बोल रहा है कि कोई भी डेटाबेस कलेक्शन ऑफ द डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन का मतलब क्या बता रहा है, कोई भी चीज को मतलब कि एक कह सकते हैं क्या, उसको हम डेकोरेटेड डेटा बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा बोल सकते हैं, जो सजा सजाया डेटा हो उसको हम इजिली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी स्टूडेंट्स को इजिली मेंटेन करना है डेटा को। सपोज देखो यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स के सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखा गया है कि सोचो एक नोटबुक है जिसमें आप एक हर स्टूडेंट्स का नाम, नंबर और एड्रेस लिखते हैं। तो आप नोटबुक में एक डेटाबेस जैसा ही है, और नोटबुक को आप क्या मान लीजिए, डेटाबेस। सो द रियल लाइफ एग्जांपल फोन कंटेंट लिस्ट आप ये चीज भी मान सकते हैं, वो भी एक क्या है आपका डेटाबेस की तरह हो सकता है। और ये बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स अगर रख रहे हैं वो भी आपके पास क्या है, एक डेटाबेस है। ओके। सो स्कूल्स का रिकॉर्ड है, अमेजोन प्रोडक्ट आवर डिटेल्स को वो चीज का भी एक डेटाबेस। कोई भी ऑर्गेनाइज डेटा को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। सो इस तरह से आपको अगर समझ में आ गया होगा ये डेटाबेस। अगर डेटाबेस समझ में आ गया तो आप जस्ट कमेंट में डेटाबेस समझ में आ गया ना, तो आप डेटाबेस ऑल क्लियर करके ये चीज लिखिए। अभी थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले व्हाई चूज डेटाबेस। डेटाबेस को क्यों चूज करते हैं, फास्ट डेटा सर्च। किसी भी डेटा को, सपोज आपके मोबाइल में कंटेंट बहुत लोगों का नंबर सेव होगा। सो बहुत ही लोगों का नंबर सेव होगा, तो सेव नंबर को डायरेक्टली अगर किसी नंबर आप नाम से किसी को आप किसी फ्रेंड्स को नंबर सेव किए होंगे, तो सर्च बॉक्स में आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका नंबर इजिली हम एक्सेस कर सकते हैं अगर आप अरेंजमेंट की तरह डेटा को मैनेज किए होंगे तो। इजी टू अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका किसी एक स्टूडेंट का डेटा डिलीट मारना है, या फिर आपका किसी एक फ्रेंड का डेटा को हम डिलीट मारना है, जस्ट सर्च करेंगे डिलीट मार देंगे, या फिर नंबर गलत टाइप हो गया तो उसे अपडेट कर देंगे। सिक्योर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहता है, सजा सजाया रहता है। देखो व्हाट इज द एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, सो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है, एक तरह से क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद द रिलेशनल डेटाबेस यूज टू ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का यूज कब करते हैं हम लोग, एसक्यूएल का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डेटाबेस से, रिलेशनल डेटाबेस से, आरडीबीएमएस से बात कर सके, क्या कर सके, उससे हम कम्युनिकेट कर सके। इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस। सो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, एक टेबल को हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डेटा को कर सकते हैं, सर्च स्पेसिफाइड डेटा कर सकते हैं, मैनेज यूजर परमिशन कर सकते हैं। ठीक है। सो कॉमन एसक्यूएल कमांड्स भी है, बहुत कुछ होता है। सो सब कुछ बारीकी से हम एक एक चीज करके समझेंगे। सपोज अगर कुछ भी, अगर आपको ये चीज देखना है कि किस तरह से क्या होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, तो हम वो चीज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल सीखने से पहले हम क्या करने वाले हैं, एसक्यूएल का हमें अपना सेटअप क्रिएट करना है। क्या करना है, अपना एक सेटअप को लगाना है। क्या लगाना है, सेटअप। इंस्टॉल माई एसक्यूएल सर्वर, क्या करना है, माई एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना। ठीक।
और इंस्टॉल माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल वर्कबेंच को क्या करना, स्टेप स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करना है और ये सेटअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, आप देखिए यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है आप लोग का, कि हम लोग किस तरह से क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप किस तरह से करेंगे, हम किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लो। चलो हम एक ब्राउजर को ओपन कर लिए, ठीक है, यहाँ पे। और डाउनलोड द माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन, यहाँ पे इसको यहाँ पे जाना है, कौन सा वेबसाइट पे, डाउनलोड माई एसक्यूएल, यहाँ पे जस्ट लिखो, यहाँ पे जस्ट जाएंगे, माई डाउनलोड DOWNLOD डाउनलोड माई एसक्यूएल। ओके, सो डाउनलोड माई एसक्यूएल जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। इसको पे यहाँ पे जस्ट जाना है। सो इस पे हम चल गए, ठीक है। इसको पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, जाने के बाद इस वेबसाइट पे जाने के बाद हम विंडोज के लिए चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो विंडोज के लिए चूज करेंगे, देखो यहाँ पे विंडोज के लिए। सो यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड करने के लिए, आप ये चीज करके आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलहाल हम देखते हैं मेरे में ये चीज डाउनलोड है या नहीं। सो माई एसक्यूएल वर्कबेंच ऑलरेडी मेरे में ये डाउनलोड है। यहाँ पे आप लोग का जो होगा, यहाँ पे माई एसक्यूएल आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको इस तरह से अगर आप करेंगे तो बेसिकली ये चीज आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, आपका इस तरह से ये चीज डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आप ये चीज करके ये चीज देखिएगा, और आपका जो चीज है ना, थोड़ा सा सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट गाइस 1 सेकेंड, हम यहाँ पे माई एसक्यूएल को ओपन कर लेते, और जस्ट ये ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इस तरह से ये चीज बनेगा, और कुछ में यहाँ पे आईडी पासवर्ड तो आपको मांगेगा भी, वो चीज को भी आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से ये चीज आपका यहाँ पे ये चीज मांगेगा, ठीक है। सो पासवर्ड को यहाँ पे देना है, आपको जो भी पासवर्ड बनाए होंगे। सो GAURAV गौरव। सो गाइस अभी देखते हैं ये चीज। हाँ देखिए, हमने जो भी पासवर्ड दिया यहाँ पे ये लॉगिन हो गया, और इसी तरह से आपका इंटरफेस क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरह से आपका ये चीज लॉगिन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और आपका जो भी चीज है यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा क्या काम करना है, नोट्स में अगर देखो क्या करना है। सो अगर रहे तो हम एक बार बता दें। सो यहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे नोट्स में। मेरा ये जो अभी था, ये हमने सक्सेसफुली डाउनलोड भी कर लिया, और टोटल सब कुछ यहाँ पे जो प्रोसेस है, ये नोट्स हम आप लोग को दे देंगे। सो रन कर दिए, और यहाँ पे जस्ट डेवलपर आप इस तरह से एक एक बार चेक कर लेना, और इंस्टॉल करने इस समय अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आए ना, तो वो चीज आप एक बार जाके बस देख लेना, और कहीं से एक बार थोड़ा सा आप मेहनत करके वो चीज को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो वो चीज करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन, ये जो सेटअप है, पासवर्ड, ये चीज दिया गया है, वो हमने वीडियो में थोड़ा सा ये चीज स्किप किया है। तो आपको पासवर्ड दे देना है, और ये चीज आपका इस तरह से करके अभी जो हमने दिखाया सर्वर क्रिएट करके वो चीज आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मेरा जो वर्कबेंच है एसक्यूएल का, वो जो आपका ये सक्सेसफुली ये आपका बन के रेडी आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको इस तरह से आपको ये चीज बन के आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ये चीज करके। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो काम रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो काम करेंगे, इसमें हम एक दो एग्जाम्पल से सीखेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से ये चीज काम करता है, डेटाबेस किस तरह से काम कर रहा है। तो वो चीज का हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, राइट ना। तो वो चीज के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे आएंगे, फिर से उसके बाद यहाँ से आगे का हम प्रोसेस बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।